परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा दे करके, दक्षता परीक्षा दे करके हम लोग आए हैं। सरकार की जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो छटनी नीति है अडानी अंबानी की तरफ, उसका विरोध है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, लाखों नियोजित शिक्षकों का फैसला आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लेने वाले हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि शिक्षक जो है वो बोर्ड पर चौक लेकर पढ़ाने वाले होते, ना कि प्रोटेस्ट करने वाले। और एक तरफ के पाठक उन शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं जो मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर उतरे थे। हमारे साथ कुछ शिक्षक नेता मौजूद हैं। आज आप लोगों का किस्मत का फैसला जो है वो डिप्टी सीएम के हाथ में। क्या लगता है, सम्राट चौधरी मानेंगे बात? किस्मत का फैसला तो हमारे हाथ में है। डिप्टी सीएम के हाथ में हम लोग कोई फैसला किस्मत का नहीं है। हाँ, हमारा जो मांग है, जिसके लिए 13 जुलाई को बिहार के तत्काल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष थे, डाक बंगला चौराहा पर लाठियां खाए थे, पिटाए थे, प्रदर्शन किए थे। उनके एक साथी जहानाबाद के शहीद हो गए थे। उन्हीं मांगों को अब हमको याद दिलाना है। उस समय आप विपक्ष में थे तो मांग कर रहे थे, और सत्ता पक्ष में आए तो पूरा कर दीजिए। हमारा जो मांग है, 6 नियमावली, 12, 15, 20 लगातार जो एसीएस बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, नियमावली बदल जाते हैं। इसका हमको विरोध है। हमको कोई परीक्षा का विरोध नहीं है। सरकार की जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो छटनी नीति है अडानी अंबानी की तरफ, उसका विरोध है। अडानी अंबानी बिल्कुल, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ये 10 साल 20 साल खटाता है, कोई बहाना बना के हटा देता है। वह जो नीति है उसका हमारा विरोध है। जीत जाएंगे लग रहा है। जीते हुए तो हम है, आज निश्चित रूप से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हमें हर हाल में उन्हें राजकर्मी का देना होगा। समान काम समान वेतन पर अभी हम विलम्ब लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। अभी जो हमारा है सेवा निरंतरता का लाभ, जो छुट्टी में सरकार कटौती की जबरदस्ती, जे खाता न बही है, जे कही से सही, कुछ छुट्टी में कटौती कर दे रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। वो छुट्टी देना होगा, टाइमिंग उनको 10 से 4 करना होगा। इस सब काम आज होगा। आज नहीं माने तब, आज तो आर पार की लड़ाई है। आज वार्ता है, आज लड़ाई नहीं है। लड़ाई का तो हम अपना संख्या दिखा दिए हैं। सरकार हिल गई है, संख्या सरकार हिल गई है। और आपको बता दे कि हम लोग वीर शिवाजी के सेना है। महाराणा प्रताप की बड़ी सेना कुछ कारण से हार गई थी, वीर जी की छोटी सेना जीती थी। और हम लोग उस दिन 2 लाख शिक्षक जुटे थे पटना की धरती पर, सब लोगों ने देखा। और हमने इतना संयम का परिचय दिया कि विधानसभा से लेकर के और सारा गेट खुला हुआ था। हम लोग कहीं नहीं गए। हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किए। जब यहाँ मिलने आए उप मुख्यमंत्री से, तब वहाँ पुलिस के कुछ लाठी चला भाजपा कार्यालय पर। वहां जबरदस्ती लोगों ने रोकने का काम किया, तो उस पर हम लोगों ने कहा कि मिलाइए। इसी पर उन लोगों ने लाठी चला दी। फिर उप मुख्यमंत्री हम लोग से बात किए, टाइम दिए, और निश्चित रूप से आज समय दिए हैं। हमको 200% विश्वास है कि आज हमारा मांग पूरा होगा। और अगर नहीं होगा तो याचना नहीं, अब रन होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। हाँ, यह अंतिम लड़ाई है। और इस बार हर चीज मिल करके रहेगा, हर चीज लेके रहेंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। नहीं माने तब रन होगा। सरकार जो बहाना बनाती है कि राज्य बिहार माने हम लोग का कि बिना शर्त राज्यकर्मी का देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पूर्व में कमेटी द्वारा बहाल सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा 71 और 75 में किया गया था। उस स्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी से मेरा आग्रह है कि आज सकारात्मक वार्ता नहीं होगी और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। और 13 फरवरी को पूरे बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है और सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब आज सकारात्मक वार्ता होगी। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, अब वेतन निरंतरता के साथ, ऐच्छिक स्थानांतर के साथ सभी मांगों पर हम लोग डटे रहेंगे। और सरकार का फैसला आज और हमारे बीच जो होगा, जो आर पार की होगी। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग बिहार के तमाम शिक्षक संगठन ने बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से बिहार का चक्का जाम होगा। और 24 और 25 सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम लोग की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाला 24 का चुनाव
और 25 का चुनाव सरकार के पक्ष में करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी, उन्होंने कहा था विधानसभा में कि अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो चिंता करने वाली लेकिन बात नहीं है। फेल पास की बात नहीं कीजिए। हाँ। सरकार ने विभागीय परीक्षा दक्षता ले लिया है। हाँ। सरकार बहाना बना रही है। उसी दक्षता परीक्षा के आधार पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, और नहीं तो आने वाला कल शिक्षकों की होगी। और बिहार के शिक्षकों ने सदन में अपना फैसला करके अपना विधायक भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा अपना विधायक भेजेंगे, अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अच्छा। यह हम क्षमता रखते हैं बिहार की। इसलिए हमारे परिवार, हमारा शिक्षक समाज के बच्चे, अभिभावक और मेरा परिवार सब एक साथ हैं। इसलिए कि सरकार ने जो के पाठक का फरमान है कि बच्चों को जबरदस्ती नामांकन काटकर घर बैठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में पूरा छुट्टी, हिंदू धर्म हो, किसी तरह की धर्म हो, सभी छुट्टी काटकर, और यह जो बिहार के नौनिहालों के साथ के पाठक गलत कदम उठाए हैं, जो यूपी का एंट्री करा रहे हैं। तो पुराना बात है, अभी जो ताजा मामला है, मिसाल जुलूस आप लोगों ने निकाला, अब वैसे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं के पाठक। के पाठक के भय से हमको भय नहीं है। के पाठक का फरमान वापस। अब के पाठक सोचे कि हम कदी पर रहेंगे कि जाएंगे। के पाठक के पाठक सोचे, इसलिए कि एसीएस उनको अब नहीं रहना है। अच्छा। सरकार बहुत बदनाम हो गई है, इसलिए उनका बार बार फैसला हो रहा है, और उनके फैसले पर न्यायालय में हजारों FIR हुए हैं। ऐसे स्थिति में सरकार उसको विचार करके उसको हटाने की बात लग रहा है ना कि बात हो एकदम सकारात्मक बात होगी। माननीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा से आग्रह करेंगे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, आने वाला कल उनका रहेगा। नहीं होगा तो आर पार की लड़ाई होगा। आर पार जी, आर पार बिल्कुल होगा। हाँ। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग शिक्षक होकर के दक्षता और सक्षमता देते रहे, जिंदगी भर परीक्षा देंगे। परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं, ऐसे नहीं 2006 के नियमावली में हम लोग परीक्षा दे करके आए हैं, और 20 बरस हो गए शिक्षकों को कार्यरत रहते हुए, पढ़ाते हुए। इस स्थिति में जिसका उम्र 50 साल, 55 साल, 58 साल हो गया है, वो आज कंप्यूटर से परीक्षा देंगे। जो परीक्षा नहीं देना जो मतलब कि कंप्यूटर नहीं चलाना चाहते हैं, वो शिक्षक, प्राइमरी स्टेज के शिक्षक हैं, उनसे आज परीक्षा थोपा जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो। परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा दे करके, दक्षता परीक्षा दे करके हम लोग आए हैं, इसलिए परीक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग परीक्षा कदापि नहीं देंगे। और हमारे साथ समस्या है कि जो शिक्षक इस उम्र में रिटायर के स्टेज में है, वो परीक्षा किस बात की देंगे? परीक्षा का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हमें आशा और विश्वास है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के सम्राट चौधरी से कि आज हम लोग की वार्ता जो होगी सकारात्मक होगी, और शिक्षा मंत्री से भी हम और मुख्यमंत्री से भी आशा रखते हैं कि हमारी मांगों पर पूर्ण रूप से विचार होते हुए हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। चलिए, तो पक्ष में निर्णय आएगा। दोनों डिप्टी सीएम और बिहार के मुख्यमंत्री से आशा लगाकर ये बिहार के शिक्षक बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात जरूर सुनेंगे, और नहीं सुने अगर तो ईंट से ईंट बजाने का काम बिहार के शिक्षक बिहार में करने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।